नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे, हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप लोग दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों, 343 में दिया गया। 343 343 में दिया गया है। ठीक है, 343 में दोस्तों, अनुच्छेद 343 में आपका क्या नाम है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण क्या है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो इसका उल्लेख किसमें है, 352 अनुच्छेद में उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों, 356 अनुच्छेद में ये उल्लेख है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, 360 अनुच्छेद के तहत करता है। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों करेगी संसद, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, 368 अनुच्छेद के तहत क्या संशोधन कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है। तो किसके संबंध में है, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। संविधान में संशोधन कर सकता है, 368 ये शक्ति देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों देखते हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो किस अनुच्छेद का यूज किया सबसे ज़्यादा, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का यूज दुरुपयोग में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था। तो किस राज्य से संबंधित था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है।
तो किसे करता है दोस्तों? नागालैंड को करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 15 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 371 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? मिजोरम से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत ये सब चीज़ें प्राप्त दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद किसमें की गई है? 29 और 30 में ये उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 350 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध किससे संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 51 आपका संबंधित है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।